चलिए देखिए, कल हम लोगों ने जो डेफिनिट की, इवन और ऑड की प्रॉपर्टी थी, प्रूफ तो दोनों किया, एक लिमिट हाफ करने वाले केस में, एक जो है इवन और ऑड की। लेकिन जो क्वेश्चंस हमने कल डिस्कस किए हैं वो मोस्टली किस पर किए हैं, इवन और ऑड पर, और सारे क्वेश्चंस किसके वो किए हैं, एडवांस के। लेकिन उसमें एक चीज और भी हम लोगों ने किया है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस ले लिए हैं जो हमारी आइडेंटिटी हम लोगों ने सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 पढ़ा था, उसी का एप्लीकेशन पीसीएम क्वेश्चन पे करके आए थे, एडवांस क्वेश्चन पर, यहाँ डेफिनेट पे भी किया है। और उसके अलावा जो हम लोगों ने कल 7th प्रॉपर्टी पढ़ी थी 0 to 2 पाई, तो पाई टू 2 पाई लिया था ना उसमें ब्रेक करके, तो उसकी लिमिट को कैसे चेंज किया, उस चेंज पर भी क्वेश्चन पढ़ा 2016 में, है ना। तो कितना 2016 था, e की पावर x या e की पावर t 2015। चलिए अब आइए, हम शुरुआत यहीं से कर रहे हैं जो 7th प्रॉपर्टी पड़ी थी जिसमें लिमिट हाफ होने जा रही है। तो आइए जो क्वेश्चन हम करके आए हैं पहले 10 पर, उसी क्वेश्चन को लेने जा रहे हैं और ये लिखने जा रहे हैं 0 to 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस 10 की पावर 4x, यहाँ पे इवन नंबर के साथ, ऑड नहीं इवन नंबर के साथ। अगर ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपके बोर्ड का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, आपके बोर्ड का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा। अगर इसको हम साइन अपॉन कॉस लिखेंगे तो यहाँ कॉस आ गया, ऊपर साइन, दोनों में से एक आ गया। लेकिन अब यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है इसके लिमिट के बारे में। लिमिट क्या दी है, 0 to 2 पाई। अब आइए यहाँ पर इंटरेस्टिंग किस बात का है, यानी ये कॉन्सेप्ट हमने आपको पीछे बता रखा था, एडिशन ऑफ 2 फंक्शन होगा, लोअर लिमिट 0 होगी तो अपर लिमिट क्या होगी, बोलिए π/2। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, खास कर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, उसके बाद हम लोगों ने दूसरे फंक्शन भी लिए एक्सपोनेंशियल के साथ, जनरल एक्सपोनेंशियल के साथ। तो अगर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक है जिनमें एक फंक्शन का दूसरे में कन्वर्जन होता है, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, तो अपर लिमिट π/2 हो। तो कन्वर्जन कहां से होता है, वाई एक्सिस से होता है। और हम लोग करते क्या है, माइनस करते हैं इसमें लिमिट में, प्रॉपर्टी में। और यार यही चीज 3π/2 के साथ भी हो सकती है। अब यहां पर क्या होगा, साइन भी निगेटिव और कॉस भी क्या, निगेटिव, इसीलिए इवन पावर के साथ वो चीज नहीं आएगी भाई, निगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये π/2 ही ना ध्यान रखेगा, जहां पे कन्वर्जन एक दूसरे में होता है उसके लिए भी है। हमने आपको वाई एक्सिस से पढ़ा रखा है भाई, 5π/2 लीजिए, क्या दिक्कत है, डायरेक्ट लीजिए 0 to 5π/2, खाली ये कर दें 0 to क्या 7π/2 और पावर इवन कर दें, जिन फंक्शंस का चेंज हो रहा है भाई। अब आपने पढ़ा है इसलिए किया जा सकता है। ये सिंपली बोर्ड का ही क्वेश्चन है। अब हमारा कुछ नहीं मिशन है, सिर्फ और सिर्फ लिमिट को क्या करना, हाफ करना, सिर्फ इतना ही। और कहां तक लाना, बोलो π/2 तक। कहां तक लाना, π/2, क्योंकि ये पाई का इवन मल्टीपल दिया है, ऑड नहीं दिया है। ऑड होता तो हमारा काम तो हो ही जाता। तो सिर्फ यहां पर मिशन, ये बोर्ड का सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए क्या करने जा रहे हैं, लेट i इज इक्वल टू 0 to 2 पाई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हमें ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद आइडेंटिटी करना है ना, इसीलिए आई लेट कर लिया। i इज इक्वल टू क्या 0 to 2 पाई dx अपॉन क्या 1 प्लस 10 की पावर 4x। अब आइए यहां पर देखिए, इस फंक्शन को लेट कर लीजिए, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, और वो किसको करना है, 1/1 प्लस 10 की पावर 4x, 1/1 प्लस ये तो फंक्शन है। तो fx इज इक्वल टू क्या लेट कर लीजिए 1/1 प्लस, अभी साइन कॉस में ना ब्रेक करिए, नहीं हर जगह में ये प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, एक जगह लगाना पड़ेगी, 10 की पावर क्या 4x। अब अपर लिमिट कितनी है 2 पाई, तो 2 पाई माइनस x करेंगे, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, 4th क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं। 4th में 10 क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि इवन पावर के साथ है, चुपचाप वो लिख दिए पॉजिटिव। ऑब्जेक्टिव करना तो आपके दिमाग में बात आ ही गई, इज इक्वल टू fx, जो कल मैंने 7th प्रॉपर्टी अपने 7th दी ना, जिसमें लिमिट हाफ हुई है, ये देखिए हो गया। अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या, बोलिए 2 to 0 to पाई 1/1 प्लस क्या 10 की पावर 4x। फिर वही काम कर दीजिए भाई, पाई माइनस x करेंगे, 2 पाई माइनस x, तो 4th में आए
कहाँ है? फोर्थ में। पाई माइनस एक्स से कहाँ जा रहे हैं? सेकेंड में। और सेकेंड में भी टाइम क्या होता है? निगेटिव। पावर क्या है? 4 डायरेक्ट कर दें तो ये क्या आ गया? आई इज इक्वल टू 2 इंटू 2 0 हो गया, 0 टू क्या पाई बाई 2 हो गया। अब dx अपॉन, तो यहां पर ये आप एक दिखा चुके हैं सिमिलरली करके, यहां पर f ऑफ पाई माइनस इक्वल टू एफ सिमिलरली कर सकते हैं, जो आप ऊपर दिखा गया है, एग्जामिनर समझ रहा था। तो यहां से क्या हो गया? 1 प्लस 10 की पावर 4x। अब बोर्ड क्वेश्चन को करना है तो इसको साइन कॉस में ब्रेक करके, ऊपर कॉस आ गया नीचे साइन, इसको फर्स्ट मान लीजिए, वो प्रॉपर्टी लगा दीजिए, फिर फोर्थ अब यूज करिए, पाई बाई 2 आ गया तो न्यूमरेटर में भी कॉस के बजाय क्या आ जाएगा? साइन। दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ऐड करेंगे 4 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा और सॉल्व कर लीजिए। 2i इक्वल टू डायरेक्ट कर दें, हम डायरेक्ट कर दें, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये चलिए अच्छा हम कर दे रहे हैं i इज इक्वल टू, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से कर दे रहे हैं 4 0 टू पाई बाई 2। इसको मैं जानबूझ के दिया कि आपके बोर्ड का क्वेश्चन किस तरीके से चेंज हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो चला इसी में लिमिट लगाना शुरू कर दीजिए। 0 टू पाई बाई 2, इसको क्या लिख दिया बोलिए? cos की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। cos यहाँ होगा लेकिन हमने लिख दिया तो लिख दिया ये, और इसको बोल दिया क्या? फर्स्ट। अब फोर्थ प्रॉपर्टी लगा दीजिए, क्योंकि बोर्ड का क्वेश्चन कह रहे हैं, ब्रैकेट में प्रॉपर्टी को लिखिएगा। 0 टू पाई बाई 2 वही रहेगा, ये हो गया साइन की पावर 4x, ये हो गया cos की पावर 4x, और प्लस ये क्या हो गया? साइन की पावर 4x dx, इसको सेकेंड बोल दीजिए, और दोनों को ऐड कर लीजिए तो 2i इक्वल टू 4 कॉमन हो गया, और 4 कॉमन होने के बाद ये 0 टू पाई बाई 2 लिमिट हो गई, डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई? तो बोलिए 1। अब ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन हो गया। तो ये क्या आ गया? 2i इज इक्वल टू 4, ये क्या आ गया बोलिए? इंटू पाई बाई 2। अरे x माइनस 0, x आ जाएगा तो पाई बाई 2 माइनस 0। तो यहां से ये क्या हुआ? ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 i लेट किया था, i की वैल्यू क्या आ गई? कोई डाउट तो बताइए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए भाई, ऑब्जेक्टिव करना था वैसे कर लेते हैं, ये जेईई में आ सकता है, ऐसा नहीं है बोर्ड के लिए, लेकिन मैंने करवाया क्योंकि आज मैंने कहा था आज बोर्ड की ही क्लास लेंगे, बोर्ड को ही पढ़ाएंगे, जो चीजें बोर्ड में आई हैं इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर इवन पावर के साथ मैंने लिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, जब इसको साइन अपॉन कॉस कर रहे हैं तब भी पावर इवन हो रही, यहाँ पर हमने 0 टू पाई लिया है। अब यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि कन्वर्जन कहाँ से होता है? y एक्सिस से, तो इसकी लिमिट पाई बाई 2 ले लें, या 3 पाई बाई 2 ले लें, या 5 पाई बाई 2 ले लें, या क्या ले लें? 7 पाई बाई 2, वो भी सही है, बोर्ड में ये भी हो सकता है। तो आपका क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा, तो आपके दिमाग में आएगी जो पाई बाई 2 के लिए था ये क्या हो गया, तो वो अपने आप को पाई बाई 2 मीन्स हमने आपको बताया कन्वर्जन, फर्स्ट क्वार्टर में बताया था, तो हमने साइन रूट साइन ये लिया था। यहाँ पर आप क्या ले लीजिए? अब हमेशा इवन पावर ही लीजिएगा, इसके अलावा दूसरी पावर नहीं। जब हम कहाँ जा रहे हैं बोलिए? पाई बाई 2 के अलावा कहाँ जा रहे हैं? 3 पाई बाई 2 पे जा रहे हैं, या कहाँ जा रहे हैं? 5 पाई बाई 2 पर, या कहाँ जा रहे हैं? 7 पाई बाई। तो ये भी क्वेश्चन आपका बनेगा और अच्छा बनेगा, तो दिमाग में रख लीजिएगा। चलिए अब हम आगे चलें। आइए अब हम उसी 7th प्रॉपर्टी का यूज करने जा रहे हैं। पहले तो यूज 4th का होगा, फिर बाद में 7th का करेंगे। और क्या जो हम इनडेफिनिट में पढ़ के आए हैं उसी को हम डेफिनिट बनाने जा रहे हैं। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस की आपसे बात की भी की थी, जैसे क्वेश्चन ये लिखने जा रहे हैं, ये x dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। अगर x यहां से रिमूव कर दे तो ये आपने डेफिनिट में किया है, ये आपने डेफिनिट में क्या है किया है। अब यहां पर आइए, अगर x का इंटू कर दिया तो अब ये क्वेश्चन इनडेफिनिट में नहीं सॉल्व होगा। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, इनडेफिनिट में जिन क्वेश्चंस को हम नहीं सॉल्व कर सकते प्रॉपर्टी के थ्रू डेफिनिट में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा रोल है। अब आइए एक क्वेश्चन हमने और लिख दिया, x dx अपॉन
1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, 1 ही नहीं 4 ले सकते आप, ऐसा कुछ नहीं, 1 प्लस 4 कॉज स्क्वायर एक्स ले सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लिया हमने इस टाइप, वही जो आपने इनडेफिनिट में पढ़ा उन्हीं क्वेश्चंस को हम लेने जा रहे हैं, किसी और को नहीं, ये जरूर ध्यान रखिए। ये अभी सब क्वेश्चन आपके बोर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस तरीके से हमने ले लिया, 4 क्वेश्चन ले लिया, इस पे एक हम करवा दे रहे हैं, सब पीछे करके आए हैं, लेकिन यहां पर हमने किसका इनटू कर दिया, हमको कौन डिस्टर्ब कर रहा है, इस x का इलिमिनेशन, एक जगह x पॉजिटिव में आए, एक जगह x कहाँ आए निगेटिव में, दोनों को ऐड करें, x क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखिए, यहां पर हमने क्या ले रखा है, स्क्वायर, यहां पर क्या ले रखा है, स्क्वायर, यहां पर सेक और tan दोनों ले रखा है, और सेक और tan सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, निगेटिव, ये निगेटिव कॉमन हुआ, इस निगेटिव से क्या हुआ, कैंसिल हो गया, यहाँ पर स्क्वायर ही लिया है। तो अब सबकी लिमिट जो हम बनाने जा रहे हैं वो 0 to पाई बनाने जा रहे हैं, जिससे ज्यादा हमको कैलकुलेशन न करनी पड़े, भाई पाई माइनस एक्स करेंगे हो जाएगा। चाहे इसकी लिमिट 0 to पाई बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 0 to क्या बना सकते हैं, 2 पाई, अभी इसको हम 0 to 2 पाई बना के भी करेंगे, तो ये ना सोचिए क्वेश्चन गलत छप जाए, तो 0 to पाई करके आए थे, 0 to पाई हो गया, क्योंकि पावर क्या है, यहां पर इवन है, इवन है। ये आप कहां पहुंच रहे हैं, फोर्थ में, यहां नहीं, क्योंकि इसमें दोनों नेगेटिव नहीं हो रहे हैं, सेक क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव, tan क्या हो जा रहा है, नेगेटिव, फंक्शन ही बदल गया, तो वो नहीं, उसके लिए 0 to पाई नहीं ट्रू है। किसके लिए ट्रू है ये हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। अब आइए सब पे लिमिट, इस समय कुछ नहीं कर रहे हैं, 0 to पाई लगा दे रहे हैं, ये हमने लगा दिया। आइए ऊपर वाला ही क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, हमको कौन डिस्टर्ब कर रहा है, तो एक्स को एलिमिनेट कर लीजिए, आप आ जाइए, लेट आई इज इक्वल टू 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये डी एक्स। अब आइए जरा पहचानिए क्या होने जा रहा है, एक्स को एलिमिनेट करना है, लोअर लिमिट क्या है, 0 है, अपर लिमिट क्या है, पाई है, ट्रिग्नोमेट्रिक, इसीलिए पाई लिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंज आना नहीं चाहिए। तो अब कौन सी प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं, फोर्थ, जिससे पाई में से एक्स क्या हो जाए, माइनस हो जाए, और फोर्थ लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मीन्स क्या, डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर हो गया, वो कैंसिल हो गया, हर क्वेश्चन में ये हो गया। आइए यहां से आई इज इक्वल टू, हम लिख नहीं रहे, आप लिखिएगा अकॉर्डिंग टू बोर्ड, पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर पाई माइनस एक्स, कॉज स्क्वायर एक्स ही रहेगा, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, पाई माइनस एक्स पे वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको सेकेंड बोल के दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ये 2i इज इक्वल टू बाई फर्स्ट प्लस सेकेंड। अब इसमें आपके बोर्ड की एक लंबी फेरिस क्वेश्चन खत्म हो गई, एक लंबी फेरिस खत्म हो गई, ये फिक्स क्वेश्चन लगभग रहता है। आइए 2i इज इक्वल टू, ऑपरेटर को आप बाहर करिए, ये dx लिखिए, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, न्यूमरेटर क्या करिए, ऐड कर लीजिए, ये देखिए ये मैंने लिख दिया, और इसी ब्रैकेट के अंदर ही लिखिए, ऊपर क्या आ गया, x प्लस पाई माइनस एक्स, ये x क्या हुआ, कैंसिल हो गया, 2i इज इक्वल टू पाई आ गया, और 0 to पाई ये हो गया, और ये पाई कांस्टेंट बाहर निकाल ही दिया, 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर
साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स को मैंने यहाँ लिख दिया। और इस चीज में क्या करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, तो ऊपर क्या आ गया, किसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, tan का। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री की चीज याद रखेगा, tan x को ही तो डिलीट करेंगे, अब हम करने नहीं जा रहे हैं। लिमिट क्या, 0 to पाई, और tan 0 कहां पर होता है, यहां पर भी 0 होता है, यहां पे भी 0 होता है, इसका मतलब लिमिट क्या मिल गई, 0 to 0। तो ये हमको एक्स्ट्रा चीज, लेकिन ध्यान रखिएगा ये हम आगे अगर कहीं 0 to 0 हमको मिलती है तो उसकी वैल्यू 0 यूज करेंगे, और इसकी वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए नहीं कर देंगे आप, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अभी हम आगे क्वेश्चन में अगर लिमिट सेम हो जाती है 1 to 1 a to a तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और 0 to 0 वो भी सेम होगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। वो यूज भी करेंगे लेकिन इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, इसकी वैल्यू जो दी गई है ये 0 नहीं होती है। हमको सिर्फ x डिस्टर्ब कर रहा है, आप पीछे कर क्या है वो, तो ये जरूर ध्यान रखना है, हम अपने हिसाब से नहीं कर रहे हैं, इसकी वैल्यू 0 नहीं है, ये आपको समझना है कि नहीं है, बात समझ में आ गई नहीं। तो यहां पर अभी डिवाइड नहीं करेंगे, हमको कौन डिस्टर्ब कर रहा है, पाई, क्योंकि tan 0 भी 0 होता है, पाई भी tan के साथ क्या होता है, 0, वो लिख दिया मैंने इस चीज पर। तो इसका मतलब हमको कौन डिस्टर्ब कर रहा है, लिमिट, और अपर लिमिट को ही आपने हाफ करना सीखा है। इन सब में वही होगा, इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही होगा। तो अब यहां पर क्या लिखने जा रहे हैं, लेट ये एफ एक्स इज इक्वल टू, बोर्ड के हिसाब से कर लिखा दे रहे हैं, 1 अपॉन कॉस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, एफ ऑफ अपर लिमिट पाई है, पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन यही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये भी वही रहेगा, और ये किसके बराबर आ गया, एफ एक्स की। तो कौन सी प्रॉपर्टी अपने हमारे नोट के हिसाब से 7, तो प्रॉपर्टी नंबर ना लिखेगा, 7 पता नहीं कौन सी है, टीचर क्या समझ रहा है 7 को, इसलिए उसको ब्रैकेट में नंबर ही ना लिखेगा, प्रॉपर्टी लिखा बाय दिस प्रॉपर्टी। अब यहां से क्या आ गया, 2i इज इक्वल टू 2 पाई, 0 to क्या हो गया, पाई बाई 2, dx अपॉन क्या, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये ध्यान में रखिएगा, ये जब आप वैल्यू याद रखेंगे ये वाली तो खुद ही हो जाएगा। ये 2 से 2 क्या हुआ, अब i की वैल्यू क्या आ गई, पाई और 0 to बोलो पाई बाई 2, और याद करिए अभी कोई और क्वेश्चन नहीं बन गया, अगर i को छोड़ दें पाई को छोड़ दें तो यही क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, किसमें, जब हमने डेफिनिट की शुरुआत की थी, यही क्वेश्चन ही दिया था, 0 to पाई बाई 2 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, यही क्वेश्चन ही दिया था कि नहीं दिया था। तो यहां से क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स, अब हम बता, अब डायरेक्ट कर रहे हैं भैया ना भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, और ये बी स्क्वायर को कॉमन कर ले रहे हैं तो पाई बाई बी स्क्वायर, और ये हो गया 0 to पाई बाई 2, ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ए बाई बी का होल स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये पुट टेन एक्स इज इक्वल टू टी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखिए बोर्ड भर रहा है, लग रहा है कि बोर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी तक एडवांस क्वेश्चन थे 2-3 लाइन में हो जाते थे, अब लग रहा है कि हाँ बोर्ड भरा जा रहा है, आपकी कॉपियां भरेगी, और जब बाहर निकलेंगे आप लोग तो कहेंगे हमने 8 बी कॉपी लगाई है, 7 बी कॉपी लगाई है, तब और जब जितनी कॉपी लगी रहेगी बोर्ड में तो एग्जामिनर देखेगा, उसका वजन करेगा तो कहेगा हाँ लड़के ने कुछ लिखा है, चाहे कुछ ना लिखा हो, लोग बता दे जितनी भी कॉपी लगा पाओ लगा दो, तो खूब लोग लगा भी देते हैं, और उसी क्वेश्चन के 10 बार नोट कर देंगे और कॉपी भर गई, अब उसका वजन के हिसाब से नंबर मिलता है बोर्ड में, यूपी बोर्ड में खासकर, सीबीएसई में ऐसा नहीं है फिलहाल। ये तो क्या हो गया, पाई बाई बी स्क्वायर, लिमिट चेंज कर लीजिए, चलिए लिमिट भी चेंज कर, चलिए जगह भी कम हमारे पास, फॉर x इज इक्वल टू 0 रखिए, इसमें t की वैल्यू क्या आ गई 0, x इज इक्वल टू पाई बाई 2, t की वैल्यू क्या आ गई इनफाइनाइट,
ये क्या आ गया बोलिए, 0 टू इन्फाइनाइट। लिमिट चेंज हो गई। अब बताइए सेक स्क्वायर एक्स डी एस क्या हो गया, डी टी अपॉन ए बाई बी का होल स्क्वायर और प्लस क्या टी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया पाई बाई बी स्क्वायर, ये डायरेक्ट आई की ही वैल्यू मिल रही क्योंकि टू हमने कैसे कर दिया है। तो क्या 1 बाई ए मीन्स क्या बी बाई ए, tan इनवर्स एक्स बाई ए यानी बी टी बाई ए, ये 0 टू इन्फाइनाइट हो गया। समझ में आ गया। अब लिमिट है देखिए, तो ये क्या आ गया पाई बाई ए बी tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0। अब ये आपके जहन में आना भी चाहिए, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू यूज कर रहे हैं, नहीं वो डेफिनेट की प्रॉपर्टी में आ रहा, बिटवीन, भले वो वैल्यू में आ रहा लेकिन कहां से आ रहा, बिटवीन आ रहा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से क्या आ गया बोलिए भाई, ये 2 हो गया पाई स्क्वायर बाई 2 होगा ना, ये 0 जाएगा 2ab, और इसको एज अ रिजल्ट याद रखिएगा। तो ये बड़ा काम आएगा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सिर्फ यहां पर x लिखा जाएगा और यहां पर वैल्यू बदल दी जाएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और चूंकि आ क्या आ रहा है ए बी, तो जो वैल्यू होगी वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगी, उसी का अंडर रूट लिखना है। तो ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, ये काम आएगा पाई स्क्वायर बाई 2 याद रखिएगा। बोलिए बात समझ में आ गई। अब ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे, सारे कर लेंगे। अब हम करने क्या जा रहे हैं, जो क्वेश्चन अभी हमने पीछे करवाया है उसी क्वेश्चन को देने जा रहे हैं, और लिमिट 0 टू क्या लगाया था 2 पाई था ना, तो 0 टू पाई करने जा रहे हैं। उसके बाद इसी का एक जनरल फॉर्म का क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, वो भी देख लीजिएगा इवन पावर के साथ, नोट कर लीजिए इसको। आइए इसी पर एक क्वेश्चन और हम करने जा रहे हैं, ये इसके अलावा ये हम लिखने जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन करा के हैं जो घर पे करिएगा। ये 0 टू 2 पाई और dx अपॉन 1 प्लस ये भी करा गए हैं tan की पावर 4x, और इसमें हम x का इंटू कर दिए, x का क्या कर दिए हैं इंटू कर दिए। ये अरे भी इसकी लिमिट तो हाफ किए हैं, तो पहले क्या एलिमिनेट करेंगे x, दोनों को ऐड करें कोई फर्क पड़ेगा, x एलिमिनेट हो गया, पाई बाहर बच गया, उसके बाद वही क्वेश्चन हो गया, फिर करते रहिए। आइए इसी क्वेश्चन का अब हम एक जनरल फॉर्म कर दे रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा 2 पाई ही नहीं 4 पाई पे भी क्वेश्चन जा सकता है, 6 पाई पे भी जा सकता है, और 6 पे जाएगा तो कितना बचेगा 3 पाई, पावर इवन है कोई फर्क, फिर 3/2 हो जाएगा, पावर ऑड हो जाएगी। तो ये भी ध्यान रखिएगा 3/2 हो जाएगा, कोई वो नहीं है। आइए अब हम एक क्वेश्चन और लिखने जा रहे हैं, 0 टू 2 पाई x, ये क्वेश्चन उसी में कन्वर्ट होने जा रहा है, साइन की पावर 2nx अपॉन साइन की पावर 2nx प्लस कॉस की पावर क्या 2nx, इवन पावर के साथ दिया है, x का इंटू कर दिया है, ये लिख दिया वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, यानी मीन्स n बिलोंग्स टू n। n की वैल्यू 1 ले लेंगे, तो 1 ले लेंगे तो ये क्या हो गया, इसलिए हम ये कंडीशन लगा दे रहे हैं वेयर n इज नॉट इक्वल टू 1, ये तो 1 हो जाएगा ना, तो इसलिए आगे लगा दिया n इज नॉट इक्वल टू। अब आगे चाहिए 2 3 4 5, तो वही क्वेश्चन तो हो गया, कर लेंगे, कर दें, x एलिमिनेट कर लीजिएगा, समझ में आ गया ना, इसको नोट कर लीजिए। आइए फिर हम आगे चलते हैं। आइए अब इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज हम लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए करने जा रहे हैं, और देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे हमने यहां पे क्वेश्चन लिख दिया log sin x, अब ये सारी बातें आप दिमाग में रखिएगा, सारी चीजें ध्यान में, अभी इसको जब कराएंगे तो इसका एज ए रिजल्ट याद रखिएगा, log cos x, log tan x, log cot x,
log sec x और log cosec x। अगर इसको हम लिख दें तो इसका इंटीग्रेशन नहीं हो किसी का नहीं। अगर हम एज आ लॉग का इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन लॉग किसका लिया गया? ट्रिग्नोमेट्रिक का। आपने पीछे क्वेश्चन किया साइन ऑफ लॉग एक्स, साइन ऑफ लॉग एक्स, अरे लॉग एक्स को टी लेट कर दिया। बोलिए एक्स की वैल्यू क्या हो गई? ई की पावर टी डी एक्स की पावर टी डी टी की पावर टी साइन टी, जो आपने पीछे पढ़ा वो होगा। लेकिन ये नहीं होगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो उसमें हो जाइए, अरे हम लोगों ने लगता है तो पढ़ा है, नहीं क्या पढ़ा है? साइन ऑफ लॉग एक्स, कॉज ऑफ लॉग एक्स, ये ध्यान रखिएगा। साइन कॉज की मैं बात कर रहा हूं, बाकी ये अब ये इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये किसी के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं है। लेकिन यहां पर हम करने क्या जा रहे हैं? लिमिट लगा दे रहे हैं, और किसके लिए? 0 to π/2। ध्यान रखिएगा, किसी और के लिए नहीं। क्या? 0 to π/2। अगर इनकी लिमिट 0 to π/2 नहीं होगी तो आप पहले 0 to π/2 में चेंज कर लीजिएगा। पॉसिबिलिटी है, क्यों है पॉसिबिलिटी? इसलिए कि इसको 0 to π log sin x दिया गया, दे दिया गया, x का इंटू कर दिया गया, दे दिया गया। कॉस के साथ नहीं, क्योंकि मान लीजिए लिमिट हाफ करेंगे 2π भी कर दो तो उसमें पाई पे फिर निगेटिव हो जाएगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा, उस पर नहीं, सिर्फ इसी पर 0 to π log sin x। इसकी लिमिट यही होनी चाहिए। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, डेफिनेट हम यूज करने जा रहे हैं, लेकिन 0 to π ये सब आपके बोर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा पेपर में बगैर इसके जो भी पीछे कराया भी वो, उसके बगैर पेपर ही नहीं बनता, बगैर उसके पेपर ही नहीं बनता। अभी एक दो क्वेश्चन और लिख देंगे, आप जाके सॉल्व उठा ला लेंगे पूरा, तो बिना उसके पेपर ही अधूरा रहेगा। एग्जामिनर को लगेगा कि कुछ बना ही नहीं पेपर में। आइए चलिए अब देखिए हम करने क्या जा रहे हैं, और ये ध्यान रखिएगा इस फंक्शंस का इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं होता है। यही फंक्शन इनमें, खास करिए इन्हीं में, हमें फिर वही वापस लाना है, फिर वही वापस लाना है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। और देखिए आइए हम करने जा रहे हैं, लेट i इज इक्वल टू 0 to π/2। क्यों i लेट किया है? इसलिए कि लोअर लिमिट 0 है, और अगर हम ऐसे कुछ नहीं लगाएंगे फोर्थ प्रॉपर्टी, आगे नहीं बढ़ेंगे तो ऐसे बैठे रह जाएंगे। लगाए फोर्थ ही बताया ना हमने। तो आइए i इज इक्वल टू क्या हो गया? बोलिए बाई फोर्थ प्रॉपर्टी। अब हमारे हिसाब से 0 to π/2 क्या आ गया? बोलिए लॉग, जल्दी बोलिए, cos x dx। अब रिजल्ट क्या मिला? ये बराबर हो गए, ये बराबर हो गए, ये बराबर हो गए, दोनों इक्वल हो गए। चाहे जो दिया जाए सेम क्वेश्चन हो गया, चाहे 0 to π/2 log sin x दिया जाए, चाहे 0 to π/2 log cos x दिया जाए, चाहे 0 to π/2 log tan x दिया जाए, चाहे 0 to π/2, यानी जिसको मैंने वो रखा, सराउंडिंग का रखा है, ये इस लाइन से क्लोज किया है, ये दोनों के आंसर सेम होंगे, इनके सेम, इनके सेम, इनके सेम। आइए देखिए कैसे सेम हो रहा है। चलिए भी बात करते नहीं सब होने पर। अब देखिए ये फोर्थ प्रॉपर्टी लगा दी, और फोर्थ के बाद हमने क्या बताया है? क्या करेंगे? बिना इसके काम नहीं चलेगा। ऐड करेंगे 2i इज इक्वल टू, ऑपरेटर को बाहर कर लीजिए, 0 to π/2, ये लॉग हम करके दिखा दे रहे हैं पूरा, साइन x प्लस लॉग क्या? cos x। इसको लेंगे तो ये मिलेगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो चीज तो वही मिले यार, दोनों बराबर हाई है। तो क्या आ जाएगा? बोलिए 2i इज इक्वल टू 0 to π/2। अब क्या हमने आपसे क्या कहा? वही फंक्शन वापस होगा इन केसेस में वही फंक्शन। तो यहां से कोसेक को लेके नहीं सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे? 1/cos x। उसको क्या करेंगे? 1/sin x। पावर ऊपर लाएंगे, cos x की पावर क्या? -1। इसको लाएंगे ऊपर तो क्या हो गया? sin x की पावर क्या? -1। यानी ये वैल्यू इसकी निगेटिव आ गई। यानी कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन सबके एक ही मेथड है। अच्छा, इस पर क्वेश्चन नहीं लिखा है, लिख दे रहे हैं भाई, क्वेश्चन।
अब आइए जरा देखिए 2i इक्वल टू, और क्योंकि वही फंक्शन वापस होना है तो log m इंटू लगा दीजिए, साइन ही बचे, जिससे क्या बचे, साइन ही बचे। क्या बचने जा रहा बोलिए, log साइन x इंटू कॉस x। साइन को मेंटेन करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, जिससे ये साइन में ही कन्वर्ट हो जाए। और जब इसको लेके चलेंगे सुन लीजिएगा, तब भी साइन ही बचेगा, और बाद में फोर्स प्रॉपर्टी लगा करके अभी दिखाएंगे उसको, उसमें कन्वर्ट कर लीजिएगा। आइए देखिए अभी दिखाएंगे हम आपको, समझ में आ रहा नहीं है अपना। dx इक्वल टू, अब यहाँ पे चुपचाप ये 0 to पाई बाई 2, और क्या लिख दीजिए बोलिए, log साइन 2x dx और माइनस log 2a, ये चलिए dx लिख दिया है यहाँ अंदर, बाहर कर दे रहे हैं, चलिए एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं, ये बाहर लिख दिया, यहाँ ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, माइनस log 2 dx हो गया। इसको अलग कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए, तो ये क्या मिलने जा रहा है, 0 to पाई बाई 2, बोलिए log साइन 2x dx और माइनस टाइम log 2 क्या हुआ, कांस्टेंट, इसको बाहर निकालिए 0 to पाई बाई 2, ये बन dx। अब देखिए फिर log वही आ गया, इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसमें डिस्टर्बिंग एलिमेंट कौन आ गया, 2x। इसको लेट कर लीजिए, क्वेश्चन खत्म हो गया। भाई डिस्टर्बिंग एलिमेंट क्या आ गया, आएगा तो बोलिए कांस्टेंट हो गया। तो पुट इसके लिए उसमें है नहीं, डायरेक्ट लिखेगा तब भी वो वहां वो है नहीं। 2x इज इक्वल टू टी, क्या आ गया, 2dx इज इक्वल टू क्या, dt फॉर x इज इक्वल टू 0, t की वैल्यू 0 हो गई, फॉर x इज इक्वल टू पाई बाई 2, t की वैल्यू क्या हो गई, पाई, खाली वैल्यू पुट करिए और देखिए क्या मिलने जा रहा है। तो क्या मिलने जा रहा है, देखिए ये हाफ यहां से निकला और ये 0 to पाई बाई 2 के लिए पाई हो गई, और log क्या आ गया बोलिए, साइन t dt, ये किसके बराबर है, 2i के, और ये माइनस टाइम log 2 बाहर था, x हो गया, पाई बाई 2 माइनस 0 क्या आ गया, पाई बाई 2, तो ये माइनस पाई बाई 2 log 2। अब आइए पहचानिए, फंक्शन तो नो डाउट वही आ गया, इसमें कोई शक नहीं, जो हम लेके चले थे वही आ गया। तो क्या करिए, लिमिट क्या थी, पाई बाई 2, यहां क्या आ गई, पाई। अब ये क्वेश्चन हम बता के आएंगे, यहाँ पे लिखे थे इसकी लिमिट पाई कर, चलिए भी नहीं बताएंगे, हम कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे पहचानिए, पहली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, पहले x ले आए, हाफ 0 to पाई, क्या बोलिए, log साइन x dx माइनस पाई बाई 2 log। अब क्या कर दें, लिमिट को हाफ कर दें, तो अब यही तो फंक्शन इंटीग्रेट होने जा रहा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या है, पाई। रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ पाई 2 पाई क्यों लिखा गया, जिससे हाफ करने में बाई 2 ना हो, लेकिन यूज ज्यादातर किसके लिए हो रहा है, पाई के लिए, 1 के लिए भी यूज होगा, ये ध्यान रखिएगा, लिमिट हाफ का कंसेप्ट। ये नहीं फिर वहां पर आप समझ पा रहे तो 2 है ही नहीं कहीं। तो यहां से क्या हो गया, लेट fx इज इक्वल टू क्या, log साइन x, f ऑफ पाई माइनस x निकाल लीजिए, ये आ गया log ऑफ साइन पाई माइनस x, किसके बराबर बोलिए, log ऑफ साइन x के बराबर, यही किसके बराबर आ गया, fx। अपर लिमिट में से फंक्शन के वेरिएबल को माइनस किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, हाफ इंटू 2 टाइम्स 0 to क्या, पाई बाई 2 क्या, log साइन x dx और माइनस पाई बाई 2 log 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, वही फंक्शन फिर वापस आ गया, और वापस साइन के ही साथ आएगा, ध्यान रखिएगा। तो 2i इज इक्वल टू, अभी हम थोड़ा सा और बात कर लें तब आगे बढ़े। अगर हम ये क्वेश्चन लेकर के चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ क्या होगा, कॉस होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन, यही खाली चेंज आया, बाकी सारे स्टेप सेम आ गए। आप कहां पर पहुंचेंगे, यहीं पर पहुंचेंगे। जब यहां पर आप कॉस लेंगे, यहाँ पे साइन आएंगे, तो वो भी तो आई के बराबर है, आई वैल्यू पुट कर दीजिएगा। नहीं तो एक काम करिएगा, 0 to पाई बाई 2 क्या आया, log cos x आया,
क्यों सॉरी क्या आया साइन एक्स, आप लेके क्या चले हैं साइन एक्स, कॉस एक्स लेके चले हैं, आया क्या साइन एक्स, फोर्थ प्रॉपर्टी से फिर लगा दीजिए तो कॉस हो जाएगा, तो वही वैल्यू, क्योंकि उसी फंक्शन की वापसी होनी है, ये दिमाग में रख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का यही कॉन्सेप्ट है। अब यहां से क्या आ गया बोलिए, इसको आई लिख दें, इज इक्वल टू सॉरी माइनस टाइम पाई बाई 2 log 2 ए, ये आई इज इक्वल टू क्या माइनस पाई बाई 2 log 2। कोई डाउट हो बताइए, ये कॉज की भी वैल्यू होगी, तो उसका आंसर याद रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी हम आगे बताने चल रहे हैं, इस पर डिस्कस करने चल रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसी डेफिनेट पे आगे इसी कॉन्सेप्ट को हम करने जा रहे हैं। तो अब यहां पर कुछ आंसर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, और ये देखिए अब हम करने की जरूरत हमको नहीं है, उसके बाद अब फिर हम एक साथ डिस्कशन करेंगे, ये 0 to पाई बाई 2 log ऑफ sec x, इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 to पाई बाई 2 ही रहा, और हमने इसको क्या लिख दिया 1 अपॉन cos x, log है इसलिए cos x को कहां ले आए ऊपर, log होने की वजह से, तो ये बाहर का है का साइन आ गया माइनस का, और क्या आ गया log बोलो cos x dx, और इसकी वैल्यू आप क्या पढ़ के आए हैं माइनस पाई बाई 2, तो माइनस माइनस क्या प्लस क्या log। इसी तरीके से किसकी वैल्यू हो गई है बोलिए 0 to पाई बाई 2 किसकी हो गई log cosec x की। तो अगर ये आता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसी तरीके से प्रूफ साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आइए इंटरेस्टिंग किसका है लॉग का, तो उसका किसका लॉग किसका लिया गया tan का और cot का। आइए उसको हम ले रहे हैं 0 to पाई बाई 2 log tan x। अब यहां पर साइन में तो ले सकते हैं, यहां नहीं ले सकते, क्योंकि पाई नहीं ले सकते, यहां पे कर ही नहीं सकते, फंक्शन निगेटिव हो जाएगा। और अपर लिमिट में से फंक्शन के वेरिएबल को, और कौन निगेटिव हो जाएगा tan, तो log में क्या आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा, अंदर निगेटिव आ जाएगा, इसे tan में नहीं बनेगा, cot में नहीं बनेगा, sec में नहीं बनेगा, किस में बनेगा साइन में और cosec, क्योंकि वही पॉजिटिव होते हैं। आइए जरा सा देखिए, इसको फर्स्ट बोल दीजिए लेट i इज इक्वल टू, वही काम ट्रिग्नोमेट्रिक का लॉग लेना, अभी इस पे अच्छे क्वेश्चन और ले रहे हैं, उसके बाद हम आ रहे हैं आगे। 0 to पाई बाई 2 log tan x। अभी हमको याद दिला दीजिए ये भी, जो भी हमने कहा था इसको एज रिजल्ट याद रखिएगा, 0 to पाई बाई 2 log sin x dx। इसको अभी एज रिजल्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम यूज करके दिखाते हैं कैसे यूज होगा, और जेईई मेन वगैरह में पूछे गए हैं, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में, और उसको आप डायरेक्ट आंसर में लिखिएगा। अभी हम दिखा रहे हैं, उसको याद दिला दीजिए, वो स्लिप हो जाएगा दिमाग से तो फिर वो छूट जाएगा। फिर आइए ये 0 to क्या लिया पाई बाई 2, सॉरी पाई बाई 4 इसलिए लिया है कि जो हमने कहा कि अभी इस पे में एक और अच्छा क्वेश्चन लेंगे, वही जहन में था, लिमिट पाई बाई 4 कर दी। चलिए आइए i इज इक्वल टू 4 प्रॉब्लम लगा दे रहे हैं, 0 to क्या हो गया पाई बाई 2 log बोलिए भाई cot x dx, ये भी वही क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब दोनों आपस में क्या है इक्वल है, चाहे इसको लिया जाए चाहे इसको। अब यहां पर क्या है फोर्थ लगाई, रिजल्ट मिला, दोनों क्या करें ऐड करें बाई फर्स्ट प्लस सेकंड, ये क्या हो गया 2i इज इक्वल टू, ऑपरेटर को बाहर किया 0 to पाई बाई 2, क्या मिला log tan x प्लस log cot x dx, log m प्लस log n मिला, log mn हुआ, 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2, और ये क्या बन गया log tan x इंटू cot x, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, डायरेक्ट 1 लिख दें, और बोर्ड क्वेश्चन करिएगा तो 1 अपॉन लिख कर करिएगा, तब करिएगा। तो क्या आ गया बोलिए log 1 dx। अब ये वैल्यू क्या हो गई 0, तो 0 से ऑपरेटर को नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 कांस्टेंट बाहर निकाल रहे हैं, सुन लीजिएगा ध्यान से,
बचा क्या 1। अब कुछ भी बचा उसको इंटीग्रेट करेंगे, उसकी एक वैल्यू आएगी और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ये 0 से ऑपरेटर को ही मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये ना करिएगा। 0 क्या है, आएगा कांस्टेंट है। बोर्ड क्वेश्चन करिएगा, बाकायदा बाहर निकालिएगा तब दिखाइएगा, नहीं पता चला। अगर हमारे जैसा एग्जामिनर होगा तो सोचिएगा आपने 0 से ऑपरेटर को ही मल्टीप्लाई कर दिया है। आइए देखिए जरा समझिए, तो ये वैल्यू क्या आ गई 0 टू आई की वैल्यू क्या आ गई 0, ये सब। तो इसकी भी वैल्यू क्या हो गई, ये वही सी बराबर। आइए दूसरे, अब एक क्वेश्चन हम लिख दें घर के लिए, तो करिएगा ये 0 टू पाई x log sin x। अब इसमें प्रोडक्ट रूल ना शुरू कर दीजिएगा, ये फर्स्ट फंक्शन इस सेकंड पावर बढ़ती जाएगी। log sin x आया, लिमिट क्या होनी चाहिए 0 टू पाई बाई 2, लेकिन sin x में अगर 0 टू पाई लेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव। पहले यहां पर क्या करेंगे, किसको एलिमिनेट करेंगे, x को, जो कि x डिस्टर्ब कर रहा है। तो फुल वैल्यू से x हो गया, लिमिट को हाफ कर लिए, पुराना क्वेश्चन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, ये सब बोर्ड के अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखिए अच्छे। और अगर अच्छे चाहते हैं तो आपको बता देंगे वो भी कितने अच्छे बनेंगे। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। आइए इस रिजल्ट को अब हम यूज करने कहाँ जा रहे हैं, आइए पहचानिए, नोट कर लीजिए इसको। आइए इस जो मैंने आपसे कहा था इसको एज अ रिजल्ट याद रखिएगा, ये इज इक्वल टू -π/2 log 2। आइए जरा पहचानिए क्या रिजल्ट याद रखना है। अब जाके प्रीवियस ईयर जेईई क्वेश्चन में देखिएगा, आपको 100% मिलेगा। लेकिन मैं इसे करवा रहा हूं कि बोर्ड के हिसाब से भी ध्यान रखिएगा, अपने आंसर बोर्ड के हिसाब से करा रहे हैं, जेईई के हिसाब से नहीं। अपने आंसर को पहचानना सीखिएगा कि आपने आंसर सही किया कि गलत किया। इसलिए क्योंकि बोर्ड क्वेश्चन को हम लोग क्या करते करके निकलते हैं तो डरते हैं, किसी से पूछते नहीं, तुम जब बात ना करो, अगले पेपर देखा जाएगा कि बाद में पता चला एक आंसर तुम्हारा दूसरा आया, एक का दूसरा आया, तो एक का बोला था ये कंफर्म है। इसलिए कोई एक दूसरे से बात नहीं करता, करना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। नहीं, ये सब गलत चीजें हैं, इसलिए मतलब आपकी पढ़ाई का जो वे है वो रॉन्ग है। आइए अब यहां पर पहचानिए हम क्या करने जा रहे हैं। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कुछ भी हो, और चूंकि ये किसकी वैल्यू है x की, और x की वैल्यू यहां रिप्लेस करिए। अगर ये चीज π/2 नजर आती है, क्या नजर आती है, तो जो अपर लिमिट है वही निगेटिव के साथ और log 2 का इंटू अपने मन से करिएगा, वही आंसर हो गया। फिर सुनिए, अगर हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, लोअर लिमिट क्या रहे 0, अपर लिमिट कुछ भी हो, और ये किसकी वैल्यूज है x की तो है, तो सिर्फ अपर लिमिट को यहां पर रिप्लेस करिएगा। अपर लिमिट को रिप्लेस करने के बाद वो चीज क्या नजर आ जाए π/2, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस टाइम अपर लिमिट इंटू log 2। आइए 0 टू π/6। अब आंसर फटाक से आप बता दीजिएगा, बिना सोचे समझे बताइएगा। किसी को समझ के बताएंगे, बिना सोचे समझे कुछ भी बता देंगे, 4 ऑप्शन में से कुछ भी वो नहीं, अब समझ के ही बताइएगा। log sin ऑफ 3x dx, जल्दी बोलिए, -π/6 log 2 हो गया। इसीलिए रिजल्ट यूज करा, जेईई में जाकर देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलेगा ये -π/6 ये चीज को आपके साथ कर दीजिए। सेक को सेक आ जाए तो उसको 1/log ला के फूका लीजिए, रिजल्ट एक ही याद रखिए, सिर्फ साइन वाला, बाकी याद करने क्या जरूरत है। कुछ भी लिख दीजिए यहाँ, जो भी लिखना चाहें, और आपके बोर्ड में ये आया है 0 टू π/4 log ऑफ sin 2x। भाई बेचारे ये मॉडरेट किए हैं, लेकिन इतना ही किए हैं जहां तक उनकी वो है। क्या होगा आंसर, और सुन लीजिए, अगर बोर्ड में आता है
तो आप क्या करिएगा, ये सब डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ क्या है, कांस्टेंट है। जैसे चेंज करेंगे तो 1/3 बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये लिमिट 0 टू क्या हो जाएगी, π/2। पुराना क्वेश्चन आपका बन जाएगा। यही काम लॉग के साथ किसके लिए कर सकते हैं, tan और cot के लिए। आइए ये 0 टू चलिए π/8 ले लें, कुछ आगे बढ़िए। लॉग tan क्या लिख दें, तो बोलिए आपको क्वेश्चन बनाना समझ में आ गया ना, क्या लिखें, 4x, बस हो गया। ये यही काम उसके लिए भी है, साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक सब के लिए। इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई, साइन, ठीक है, क्या आ गई, 0। वही चीज, अरे अभी वो करा गए ना, तो tan वाला भी आप देखिए, साइन अपॉन कॉस नहीं, ये क्या बोल रहे हो अनाप्शन, आप रील नहीं है ये मोबाइल की कि एक चीज बोल के चले जाओ। ये यहां लिख दे रहे हैं, हम तो सोचिए आपको समझ में आ ही क्या है, लॉग क्या, tan x। हर ट्रिग्नोमेट्रिक जो जितने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 0 टू π/8 सबके रिजल्ट है ये, dx किसके बराबर, वही चीज यहां पर, ये वैल्यू यहां पे जब रिप्लेस करेंगे तो ये क्या नजर आना चाहिए, π/2। कोई डाउट हो बताइए, इसमें कर लेंगे क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में आप यही यूज करिएगा, लेकिन इसे उम्मीद न रखिएगा एडवांस में आएगा, नहीं, ये सब चीजें नहीं आएंगी। हाँ JMN में है, प्रीवियस ईयर में आप देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलने जा रहे हैं। अब आइए ऐसे क्वेश्चन को लेने जा रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा चेंज ले लें जिसमें लॉग तो रहेगा लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं रहेगा। आइए उस क्वेश्चन को ले लें, जैसे ये लेने जा रहे हैं 0 to 1 log 1 plus x upon 1 plus x square dx। आइए जरा समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें 1 का इंटू करके नहीं शुरू कर दीजिएगा। आइए अभी इसका भी एज ऑब्जेक्टिव आंसर आगे देंगे, अभी आगे, यहाँ पे नहीं, आगे भी ऐसे क्वेश्चन में आएगा ये, जो आपके बोर्ड में बहुत आता है, हमें लगता है बहुत आता है। आइए इसके डोमेन को पहचानिए, x इज ग्रेटर देन -1, -1 ओपन में कहा, यानी x की वैल्यू क्या मिलने जा रही है, x बिलोंग्स टू बोलो -1 टू क्या, इनफाइनाइट। ये साइन नहीं सेटिस्फाई होता, कॉज नहीं होता, सेक कोसेक भी नहीं होता, क्योंकि -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू उसकी होती नहीं। अब बचा कौन, tan और cot, और tan और cot में प्रेफरेंस किसको हमने कहा है, तो x को tan लेट कर लीजिए। तो अब यहाँ पर वही फंक्शन लेट करिए, और ये दिखाई पड़ रहा 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर, तो वो कैंसिल हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक का लाज आ गया। पुट x इज इक्वल टू क्या, tan थीटा dx की वैल्यू क्या आ गई, sec स्क्वायर थीटा। लिमिट चेंज करिए, फॉर x इज इक्वल टू 0 यहां रखिए, और इसी के हिसाब से वैल्यू चेंज करिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट जहां पे है आप, उसी के हिसाब से लिमिट चेंज होगी, ध्यान रखिएगा। भले प्लस माइनस हो, माइनस नहीं लेंगे, भले कभी कभी हम टी स्क्वायर लेट कर तो प्लस माइनस आ जाएगा वैल्यू लेने में, तो क्वाड्रेंट के हिसाब से जाइएगा, जो वैल्यू रहेगी पॉजिटिव है तो वो लिए, निगेटिव कभी तो स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, हाँ। तो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसा लेते हैं, तो x की वैल्यू 0 क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू क्या 0, x की वैल्यू क्या 1, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बोलिए π/4। वेरी गुड। अब ये वैल्यू ले लीजिए, क्या आ गया 0 to 1 log, सॉरी 0 to क्या π/4 log 1 + tan थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या बोलो, सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये कैंसिल हो गया। अब आपका ये क्वेश्चन बन गया 0 to π/4 log 1 + tan
थीटा और डी थीटा, और इसी को आई इज इक्वल टू लेट कर लीजिए, लेट, अब लेट कर रहे हैं क्योंकि हमने दिखा दिया ट्रिग्नोमेट्रिक बन गया किसका, लॉग का। ये भी क्या होगा, और चूंकि tan की प्रॉपर्टी क्या है, वो चीज कैंसिल होकर के 1 आ रही थी, ध्यान दीजिएगा, तभी तो log 1 0 हुआ, तो वही प्रॉपर्टी ही नजर आएगी tan के साथ में। अरे भी हम लोगों ने सॉल्व किया ना, तो क्या आ गया था, log ऑफ 1, अरे भाई tan कॉट के वही नजर आएगा, तो इसका मतलब नहीं कि वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पर 1 एडिशन आ गया, π/4 हो गया। और यही क्वेश्चन आपके बोर्ड में बहुत आया है, यही क्वेश्चन, इसीलिए क्वेश्चन को हमने वहां से लिया, बहुत आया है। तो इसको भी अभी हमारे रिजल्ट याद करवाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक लॉग आया, इसको फर्स्ट बोल दें, कौन सी प्रॉपर्टी ले लें, ये बोलिए, और उसके बाद ऐड कर लीजिए, और देखिए क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0 to π/4 log 1 प्लस tan π/4 माइनस थीटा डी थीटा, ये क्या आ गया, 0 to π/4 log tan है माइनस tan भी लगा दीजिए, लगा दें, तो ऊपर क्या आ गया, 1 प्लस, बोलो 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, और ये डी थीटा आप एलसीएम ले लीजिए, तो 0 to π/4, थोड़ा चाहिए तो मैं डायरेक्ट कर दूं, tan ऊपर क्या हुआ, कैंसिल हो गया, क्या बचा 2, तो अब देखिए ध्यान रखिएगा, वहां 1 था इसलिए log 1 आया, यहां क्या बचा 2, तो log 2 बचे। आइए क्या आ गया, थीटा, इसको सेकंड बोलते, दोनों को ऐड कर लीजिए, बाई फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो यहां से क्या आ गया, 2i इज इक्वल टू 0 to π/4, बाहर किया, और ये log 1 प्लस tan थीटा और प्लस log 2/1 प्लस tan थीटा, और ये डी थीटा, और ये आपका 2i इज इक्वल टू आ गया 0 to π/4, क्या आ गया, log 2, भाई log इवन से वो कैंसिल हो गया, बचा क्या, log 2 और डी थीटा, log 2 कांस्टेंट हो गया, अंदर क्या आ गया, π/4, आई से 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, बोलिए π/8 log, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ाते। आइए जरा सा देखिए, इस पर भी हम रिजल्ट लिखने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, लेकिन अब हम करने क्या जा रहे हैं, पीछे वाले जो रिजल्ट को हमने बताया उसमें थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं, जिसमें सब में एक ही चीज आ जाए। देखिए जो मैंने आपको पीछे बताया था उसमें थोड़ा सा हम चेंज करने जा रहे हैं, वो सही है, ऐसा नहीं है, log sin x, यानी जहां पर लिमिट ये है 0 to π/2 log sin x dx, 0 to π/2 log cos x dx, ये तो बराबर ही हो गए, 0 to π/2 log tan x, log cot x, वो भी इक्वल हो गए, log sec x, log cosec x, सबकी लिमिट क्या 0 to π/2 और dx, सबके लिए कॉन्सेप्ट। अगर आप ये π/2 और sec cosec में एक काम करिएगा, sin cos में कन्वर्ट कर लीजिएगा, cot में किसमें करिएगा, प्रॉपर्टी से, अरे 1/, के साथ log की प्रॉपर्टी से कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो रिजल्ट दो ही के लिए याद रखना है, किसके लिए, साइन के लिए और tan के लिए। cos में भी क्या करिएगा, साइन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, अरे 4 प्रॉपर्टी कन्वर्ट नहीं जाएगा, π/2 माइनस, और चूंकि दोनों इक्वल ही है तो ना भी कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है दोनों इक्वल हैं, कोई मसला नहीं है। अब देखिए π/2 अगर आप इससे रिप्लेस करते हैं तो ये चीज 1 नजर आएगी, अभी तक हमने खाली इसी को कहा था, लेकिन अगर ये चीज π/2 नजर आएगी तो ये सबके लिए ट्रू है, तो हमें कुछ करने नहीं है, फिर हमें किसी को कुछ नहीं करना है, जैसे log tan cot किया नहीं किया, सबके लिए क्या π/2, सबके लिए क्या π/2, तो यही याद रखिएगा, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अब अगर 1 पे लेके जाएंगे तो फिर आप सबको फिर अलग देखना पड़ेगा, सबको एक दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं, ये ज्यादा बेहतर आपके लिए।
यही ज्यादा बेहतर है। आइए, क्योंकि हम इससे भी रिलेट करने जा रहे थे, ये 0 to π/4, इसको भी एज अ रिजल्ट याद रखिएगा, log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। यहां पर अपन लिमिट इससे रिप्लेस करेंगे, तो ये थीटा की ही तो वैल्यू है, यहां पर ये π/4 नजर आए। क्या नजर आए? π/4। इसके लिए स्पेशल रिजल्ट याद रखिएगा। तो इसका जो लिमिट थी वही माइनस टाइम इंटू log 2, इसमें भी इंटू log 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन लिमिट क्या हो जा रही है इसकी, ये जो है उसकी हाफ हो जा रही है, ये जो है उसकी क्या हो जा रही है? हाफ हो जा रही है। यानी क्या? π/8 log 2। और उसको याद रखेगा, जरूर याद रखेगा, ये चीजें एडवांस में आ सकती हैं। यहां पर क्या कर दिया जाएगा? π/16 लिख दिया गया, यहां पर कर दिया गया, और यहां log 2 के साथ में यहां पर ऑप्शन में डाल दिया गया k/π, और k की वैल्यू पूछ ली गई। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या π/k डाल दिया गया, इंटीजर में बना दिएगा, π/क्या? k की वैल्यू पूछ ली गई। नहीं तो बाद में आपको सॉल्व करके कंपेयर करना पड़ेगा उसमें। अब आइए देखिए, क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं, जैसे ये इसको एज अ रिजल्ट, यानी जो लिमिट है इसका क्या हो रहा, बोलो, ये हाफ हो रहा है, यहां पे लिख दे रहे हैं ये। आइए 0 to क्या बोले, π/16 ना बोल दिए, तो चलिए कोई बात नहीं। log 1 प्लस tan कितना ले लें यहां पर, जिससे ये π/4 हो जाए, जल्दी बोले, तो बोले 4 थीटा लीजिए, हो गया, ये डी थीटा आ गया, हो गया, खत्म हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? π/32 log 2। देख लीजिए कैसे ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज ए कांस्टेंट आया, 4 थीटा को डिलीट कर लीजिए, /4 हुआ, बोलो भाई। और यहां क्या हो गया, जब लिमिट चेंज करेंगे ये 0 हो गया, 4 थीटा को लेट किया ना, t की वैल्यू 0 पे 0 हो गया, और ये क्या हो गया? π/4, वही क्वेश्चन आ गया। और /4 बाहर आ ही गया है, तो /4 बाहर आ ही गया है, और आंसर क्या आएगा अंदर? π/8 log 2 /4 आया है, तो इसकी हाफ ही तो आंसर आएगा, इसका हाफ ही तो आंसर आएगा। तो क्या हो गया? π/8 और इंटू 1/4, π/8 इंटू कितना आ गया? 30 हो गया। तो ये दिमाग में रखिएगा जरूर, उस कॉन्सेप्ट को, उसी को एज अ रिजल्ट। ये चीजें कर सकते हैं। ये सबको कहीं नजर आई है, लगता है कहीं ना कहीं है, किसी पेपर में है, बोर्ड में नहीं, फिलहाल किसी कंडीशन में वहन नहीं है, लेकिन हाँ फिलहाल ये चीज होगी। बोलिए, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो इसको भी रिजल्ट याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव, इसको भी नोट कर लीजिए, और वही π/2, इसके लिए खासकर π/4 याद रखिएगा बस, और उसको π/2 याद रखिएगा, तो किसी में कुछ करना नहीं रहेगा। बोलिए, बात समझ में आ गई ना? इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलें। आइए देखिए, कल जब हम इवन ऑड की प्रॉपर्टी को पढ़ रहे थे, तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे बताया, ऑप्शन नहीं ध्यान में था, इसलिए मैंने नहीं डिस्कस किया था। हाँ, ये भी क्वेश्चन आपको मैंने कल बताया था, लेकिन लिमिट नहीं ध्यान में थी, लिमिट -π/2 ये है। आप घर से पढ़ के ही आए होंगे। ये आपका कौन सा फंक्शन है? तेज बोलिए। और -π/2 to π/2, cos x tan 2 करेंगे, 0 हो जाएगा, x² cos x बचा, बाई पार्ट इंटीग्रेट कर लीजिएगा। किया भी होगा, कितने लोगों ने किया? हाथ उठाइए देखें इस क्वेश्चन को। 2। चलिए और देख लीजिए, इस क्वेश्चन को अभी मत करिएगा, हमसे जरूर पूछिएगा, इसलिए लिखा दिया है, क्योंकि यहाँ 0 to x से t आ रहा, 2 वेरिएबल आ रहा है, तो लोग इस पर जहन लिबनिट्ज रूल का जाएगा। जब लिबनिट्ज रूल पढ़ा देंगे तब करिएगा, जबकि वहां नहीं करना है, क्योंकि ये फंक्शन किस में आएगा? x में, भाई लिमिट है, जाहिर x में आएगा। और यहां पर डोमेन का एलिमेंट क्या है? x को किससे रिप्लेस किया गया है? x प्लस पाई से, ये ध्यान रखिएगा। तो पता चला आप लिबनिट्ज रूल लगाते रहिए करते रहिए, नहीं। पता चला x में फंक्शन निकालिए इसको और फिर gx प्लस पाई करिए, नहीं। ये हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये ऑप्शन आ रहा है 0 to x, x को किससे रिप्लेस किया गया है?
x प्लस पाई, तो x प्लस पाई हो जाएगा, तो ये अगली लिमिट क्या हो गई 0 टू पाई कॉस की पाई टू पाई प्लस एक्स, और कल चेंज करके दिखाया है पाई टू पाई प्लस एक्स, याद करिए नीचे वाले को 0 लेना, ऊपर वाले को क्या लेना है x लेना, याद है ना, तो आप करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। लेकिन लिबनिट्ज रूल पढ़ लेंगे तब हमसे ये चीज आपको डिफरेंस में रहे, कहां हम लिबनिट्ज रूल, एक मिनट, कहां हम लिबनिट्ज रूल लगाएंगे कहां नहीं लगाएंगे, इसको आप ध्यान दीजिए। अब आइए जरा समझिए इस क्वेश्चन को, आइए जो मैंने आपसे कहा था इस क्वेश्चन के बारे में देखिए। IN, तो यहां पर M लिख दिया, तो इससे कंफ्यूज ना होइएगा, जानबूझ के लिखा है, ये M ही लिख दिया है हमने, ये चलिए ये M लिख दिया और इसको N ही रहने दिया है, इसको M लिख दिया, तो कोई जरूरत नहीं भाई, N रखेंगे तो N हो जाएगा, M रखेंगे तो क्या हो जाएगा M। आइए जरा समझिए, I2M इज इक्वल टू 0 दिया है, M इज इक्वल टू 1, यानी मीन्स क्या I2M प्लस 1, यानी M की वैल्यू 1 से, यानी क्या I3 I5, यही तो रहा है, और कहां तक 10 तक, यानी 10 टर्म है। अब आइए यहां पर इंटरेस्टिंग किस बात का है, M इज इक्वल टू 1, ये I2 हुआ I4 हुआ, और यहां पर n की वैल्यू कहां शुरू गई है 0 से, तो भाई I2 I4 क्योंकि n की वैल्यू 0 थी, हमारे लिए ऑप्शन आ गया, क्या ऑप्शन आ गया कि 0 भी तुम्हारा इवन नंबर है। तो अब यहां से अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली ऑप्शन से जा रहे हैं, तो ये दोनों ऑप्शन एक झटके में होने जा रहा है। और देखिए कैसे, मानिए हमारे पास टाइम नहीं है, ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, क्वेश्चन में है, लग रहा है कि हम ऑप्शन से एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइम नहीं है, तो आप जितना आपको सही लग रहा है पार्शियली मार्किंग होगी करके छोड़ दीजिए। भाई मेरिट में तो हाफ हाफ नंबर का ही बहुत बड़ा वो हो जाता है इशू। तो आइए जरा देखिए यहां पर, तो अब हम इसको करने जा रहे हैं इवन की वजह से। m की वैल्यू क्या ले रहे हैं 0, यानी n की वैल्यू 0 ले रहे हैं, n कुछ भी लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने जानबूझ के ऑप्शन में इसे लिख दिया, तो I 0 लेने जा रहे हैं, n की वैल्यू 0 क्वेश्चन में लिखा गया, तो m लिखे तो m की वैल्यू 0 हो जाएगी। आइए तो ये क्या हो गया बोलिए साइन 0, बाकी कहीं कुछ नहीं, साइन 0 ये कहां चला आएगा कांस्टेंट बाहर, कुछ भी इंटीग्रेट करेंगे वैल्यू क्या हो जाएगी 0। I0 क्या हो गया 0। अब आ जाइए एक वैल्यू और हम निकालने जा रहे हैं, उसके बाद फिर उस पे आने जा रहे हैं, m की वैल्यू 1 और यहां पे 2, यहां पर आइए देखिए ये In इज इक्वल टू In प्लस 1, I1 किसके बराबर I3 के, I2 किसके बराबर, सॉरी I3 किसके बराबर, यानी यहां से और सफिक्स बराबर, अभी इन सारे ऑप्शन कर दे रहे हैं, और यहां से देखिए पहचानिए कौन कौन से सफिक्स बराबर हैं, और देखिए n की वैल्यू 1 ले तो I1 किसके बराबर I3 के बराबर, n की वैल्यू 1 ले तो I1 किसके बराबर I3, 2 लीजिए I2 किसके बराबर I4। अब आइए I0 किसके बराबर आ गया, अब यहां पर n की वैल्यू 1 ले ले, ये आप एलिमिनेट कर लेंगे बोलिए तो क्या हो जाएगा I1 इज इक्वल टू 0 टू पाई, ऊपर क्या आ गया साइन x अपॉन साइन x, कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, क्या आ गया पाई। I1 किसके बराबर I0 किसके बराबर 0, रिजल्ट क्या मिल रहा है यहां से In इज इक्वल टू In प्लस 1, n की वैल्यू 0 ले लें तो I0 किसके बराबर I2 के, बोलो सॉरी I0 किसके बराबर I1 के, तो क्या I0 और I1 बराबर है बोलो, तो इसका मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग है। हम चारों ऑप्शन कर दिए, ऑप्शन क्या हो गया रॉन्ग हो गया। अब आइए इसको देखिए, यानी मीन्स क्या I0 n की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो I0 I1, और दो वैल्यू अगर n की वैल्यू क्या ले रहे हैं, क्या ले लीजिए 1 ले लीजिए तो क्या I2, यानी इवन और ऑड सफिक्स आपस में बराबर नहीं है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 लेंगे तो I1 किसके बराबर I3, यानी मीन्स अब ये सिस्टम जब यहां दिखाई पड़ गया, अब ये नहीं सिलेक्ट करेंगे, अब क्या सिलेक्ट कर रहे हैं बोलिए भाई, अब क्या कर रहे हैं हम, इवन और ऑड आपस में बराबर
नहीं है। तो अब यहां से हम करने क्या जा रहे हैं, यहां से हम चलिए एक स्टेप और कर ले रहे हैं, I2 भी निकाल ले रहे हैं इसी में से, बस I2 भी निकाल ले रहे हैं, एक स्टेप और कर ले रहे हैं जिससे झंझट खत्म हो जाए। I2 भी निकाल ले रहे हैं, फिर हमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। I2 निकालिए, बोलिए। अरे जब 2 करेंगे तो 0 to पाई होगा, क्या आ गया, ये तो गायब करेंगे ना पहले तभी तो करेंगे, तो क्या बचा ऊपर, रिजल्ट क्या बचा वो बताइए, रिजल्ट क्या बचा, ठीक बोलिए। अरे भाई ये साइन x और ये साइन 2x 2 साइन x इंटू कॉस x, क्या बचा, कॉस x लिख दीजिए। नहीं समझ आया, कॉस x किसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, साइन x आया, तो जब ये आ जाएगा साइन x तो 2 इंटू बोलो साइन x 0 to पाई, तो ये वैल्यू क्या हो गई, 0 ही तो, क्योंकि साइन के साथ में 0 पाई रहा है, एक्सिस पे आ रहा है तो साइन की वैल्यू 0 हो गई। रिजल्ट क्या मिला, I2 किसके बराबर आया, 0, मींस क्या हुआ, इवन सफिक्स आपस में बराबर हुई, किसके बराबर हो गई, बोलिए 0 के बराबर। ये ऑप्शन सही हो गया, ये गलत हो गया, ये बात समझ में आई। अरे भाई 3 वैल्यू निकाल ली, I0, और अब आइए, अब हम I3 निकालने नहीं जा रहे हैं, I0 I2 बराबर हो गया। अब यहां से क्या करिए, बोलिए n की वैल्यू 1 ले तो क्या हो जाएगा, I1 I3, n की वैल्यू 2 लीजिए, I2 और ये आप करके आए हो, n की वैल्यू 0 लो तो I0 और ये आप करके आए हो, ये भी करके आए हो, ये I0 I2, इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑप्शन सही हो गया इसके हिसाब से, किसके हिसाब से, 0 2 बोलो। और I1 किसके बराबर आया है, पाई के, और यहां से ये भी पता चल रहा है I1 I3 के बराबर, I3 3 रखिए, I5 और सफिक्स भी बराबर हो गई, किसके बराबर हो गई, पाई के। अब 3 हम नहीं निकाल रहे हैं, बात समझ में आ गई, यही से हमको पता चल गया, यदि ये रिजल्ट ट्रू है इसके लिए तो सबके लिए ट्रू है। ये ऑप्शन सही हो गया, ये सही हो गया, और जाहिर है ये आपकी कौन सी सफिक्स है, 1 से 10 तक के 10 ही नंबर तो हैं, तो क्या होगा I3 I5 कहां तक, I31 तक, तो 10 ही तो हो रहे हैं तब भी तो कितना आ गया, 10 पाई आ गया, जवाब निकाल हो गया, चारों ऑप्शन हो गया। नहीं बात समझ में आई, तो चीजें मैं पहले बहुत बता रहा था लेकिन इस चीज को मैंने विड्रॉ कर लिया। ये मतलब हर क्वेश्चन में फिर आपकी इंसान चाहता है क्या चीज डेट उसको कुछ ना करना पड़े, सब कुछ मिल जाए, कुछ ना करना पड़े और सब कुछ मिल जाए, दुनिया की सारी नियमतें सारी चीजें मिल जाए और करना कुछ ना पड़े। ये करवाता था मैं लेकिन अपने आप को विड्रॉ कर लिया, लेकिन कर दिया, फिलहाल इस पे मत वो करिएगा, आप सॉल्व करिएगा। बोलिए समझ में आ गया ना, इसको हम सॉल्व करवाएंगे, करिएगा ना करवाइएगा हमको बताइएगा, हम करके दिखाएंगे आपको।